ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 11। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था परशुराम जी का शिवलोक में जाने का वर्णन। आज सुनिए इसके आगे की कथा। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बताइए। तब श्री नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभाग वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम के संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र भुवनों को पावन करने वाली बनी है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं और जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है। भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है,
स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरिये नमः सदा मेरी भ्रिकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करें। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम गोपिशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मांड की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बता दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेयी, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते।
व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है, उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम जी हर्ष पूर्वक शिव, दुर्गा और भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थीं और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दिया। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे और उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पादारविंद का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतया बताकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। इसके बाद महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वापर का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द भी सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रृंगाली, जल से पूर्ण घड़ा, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, चील, चकोर, कबूतर, इंद्रधनुष, सूर्य आदि रत्न भी देखे। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया।
वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहाँ सुगंधित वायु चल रही थी। वहीं पुलस्त्य नंद ने तपस्या की थी और वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहाँ उन्होंने रात में पुष्प शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित और पुष्प माला धारण किए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा है और उसमें गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते हुए देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली और सांप काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद परशुराम जी ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राज अधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने रोक लिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुनि मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही कि हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है कि मैं तेल से सरोबार हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ और बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से ढके हुए हैं।
आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्या कालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहनी थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता भी देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा भी दिखाई दी। यह बताओ कि इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महीपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमद अग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध मत कीजिए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान ही है। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ। आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहाँ ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली होती है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन भी करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा हैं। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए उद्यत होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राज अधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ।
उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सब उत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे प्रतिदिन घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब निकालकर मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि पुत्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पास के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वे यजमान बड़े ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर तुम चोरी कर लेना। अब चोर को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहां आकर बैठ गया। तब पंडित जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह हर रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियां हैं। बस चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब वह चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोलने लगा कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। यह सुनकर पत्नी ने कुछ सत्तू उसको बांध कर दिए और चोर वहां से संकल्प लेकर चला गया कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। और वह पैदल ही टूटी हुई चप्पलों से निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंच गया, जो जगह उन पंडित जी ने उसे बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना तो बेकार हो गया। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। हे प्रिय भक्तों, उसे यह पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह तो बस यही सोचकर नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी को दूर कर लूंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान कान्हा जी चल पड़े। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां पहुंचे। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो चोर एकदम से बाहर आ गया और उसने उन्हें पकड़ लिया। ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है। अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। तब कान्हा जी हंसते हुए उसे सब कुछ दे देते हैं। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जो भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के आया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। पंडित जी ने यह सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताई का काम कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ और वहां पर मुझे भी दिखाना कि कान्हा कैसा दिखता है। वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहां पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लग गए।
जिससे कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा 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 आ जाओ। ठीक आधी रात को कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर से वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हो गए। तुम धन्य हो। सच्चे भक्तों के लिए कान्हा जी का प्यार बड़ा ही सच्चा है। सच्चे दिल से अगर पुकारते हैं तो वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। किसी भी विधि से भगवान का अगर नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, आलस्य में भी अगर श्री हरि का नाम लिया जाए तो भी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 11। महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही गई है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी 4 दीवारी और द्वार बहुत ही ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा पाते हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, तब महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की और अनेक क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करने के बाद विवाद मंडप नामक नगर में वे आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखाई। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। तब मुखिया ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई? भगवान, कृपया करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब वह एक दिन प्रातः काल आकर
बड़ा ही दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तब ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस कहने लगा, ग्रामपाल, धर्मशाला के अंदर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य राहगीरों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते थे। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे, तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अघनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले तो उस राही को लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। यह सुनकर तपस्वी ब्राह्मण ने कहा,
जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। इसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और कहने लगा, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं।
प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए। तो मानिए, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है।
सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक
और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनकी रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और सफला एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।